अहमद कॉर्पोरेशन ऑफिसर के बारे में बात कही। वो नंबर दे देते हैं, बोलते हैं बात कर लो गटर वालों से, मच्छर वालों से, कुत्ता गाड़ी वालों से, मगर वो लोग जो आते हैं वो ध्यान नहीं देते। और अभी आपके वार्ड में 3 साल बच्ची रफत हरीम को कुत्तों ने घेर लिया। इनके कुत्ते उठाने के बाद ये 3 कुत्ते उठाए, बाकी कुत्ते बचे थे। सिर्फ एक नाम आता है एजाज बेग, हमारे लीडर है, ये वार्ड के लोग आपसे कहते हैं, इस पर आपका क्या? मैं शहर में कुत्तों का भी अंबार लगा हुआ है। सवेरे सवेरे हर बच्चे को अभी फिर चुना भट्टी के ऊपर वारदात हुई, उससे भी लेकर हमें आयुक्त साहब से बातचीत हुई। हम लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ही काम पर लगना पड़ेगा इनके साथ में, जब इस शहर का कुछ न कुछ उकास होगा। मेरे वार्ड के अंदर इतना है कि और बस बात नहीं बोल रहा, जब कुत्तों की भी लाइन लगा दो। आज भी बच्चों को कुत्ते ने घेर लिए थे वहाँ पर, इतने पूरे मामले में सुना भट्टी पे। एक बार मैं बार बार बोल रहा है यार, मेरे घर के पास भी 3-4 कुत्ते इतना परेशान कर रहे हैं। 2 महीने पहले तेरे को बोला तो कुछ करते ही नहीं, पर तुम्हारे पास सब हाँ के हाँ बोलते। अब काम इसके बाद कुछ नहीं होता। मैंने तुम्हारे वो साहब तुम ये भी सुनो, हमारी जानिब से हमारे जैनू पठान साहब ने कह दिया कि मुंह काला करेंगे नहीं तो गोबर मारेंगे, ये फाइनल रहेगा। हम लोगों ने जो जो काम कहा था, अभी वो काम के लिए उन्होंने 2 दिन के अंदर ही बोला कि कुछ ना कुछ आपको काम नज़र आएगा। इकबाल साहब को भी ये किया गया। हम लोग ऐसा चाहेंगे कि आप शहर के लोगों के साथ, आवाम के साथ हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा, और रोड के ऊपर जब हम उतरेंगे जब भी शहर का काम काज होगा। आज कमिश्नर से आपने मुलाकात की, क्या क्या मुतालबात रखे आपने? आज मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लोग कारपोरेशन आए हुए थे। मालेगांव शहर के अंदर दिन ब दिन बढ़ती हुई गंदगी को लेकर हमने एक मेमोरेंडम दिया। उसमें एक नहीं अनेक मसले मालेगांव शहर के अंदर, कई जगह के ऊपर स्लैब टूटे हैं, कई जगह के ऊपर साफ़ सफाई का नाला साफ़ सफाई ना होने की वजह से हम 2 महीने से इनको बोलते कि नाला सफाई लगाओ, उसकी वजह से रोडों के ऊपर पानी जमा हो जा रहा। हम सारी चीज़ को लेकर गुलाब पार्कों के अंदर, कुछ लोग गुलाब पार्क भी मेरे साथ में है, उनका भी मसला यह है। गुलाब पार्कों से लेकर तो मैं समझता हूँ दरे गाँव तक के इतनी गंदगी है कि शहर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गंदगी की अंबार है तो गुलाब पार्कों से लेकर तो देवी का मल्ला हो जाए, सना इंकलो हो जाए, इस तमाम चीज़ों की तरफ ये लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी है। हम लोगों ने वो भी एक मेमोरेंडम दिया। 5% पानी पट्टी आज 2003 के ऊपर, जब शेख आसिफ साहब महापौर थे उनके दौर में 5% पानी पट्टी बढ़ी थी। आज 20 साल हो गया, 21वां साल लग गया। आज तक के मालेगांव शहर की पानी पट्टी हर साल 5% बढ़ रही है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमने गवर्नमेंट की तरफ दिया है। मैंने उनसे एक लेटर मांगा गवर्नमेंट के अंदर, अगर आपने दिया है तो हमें दे, हम उसका पाठ पुरावा करेंगे और पाठ पुरावा करके मालेगांव शहर की जनता को निजात दिलाएंगे इस खौफनाक पानी पट्टी से। ये सारे मुतालबात को लेकर हमने ये किया। और हमने बकरीद के अंदर जो 2 रोज़ नागा से पानी दिया जा रहा है, हमने कहा कि 1 रोज़ नागा से पानी दिया जाए। ऐसी चीज़ को हमने वो भी आयुक्त साहब से बात किया। और पानी के लिए जो आज पानी की टाकियाँ बनना है उसको फ़ौरन काम शुरू किया जाए। कुछ पानी के जोन जो है इधर इस्लामाबाद पानी की टाकी से जोड़ना था, कई महीनों से वो भी मामला रुका हुआ है। हमने वो भी सारी बातें की। आयुक्त साहब ने कहा कि सबको इत्माद में लेके, कुछ इधर के माजी नगर सेवक लोग हैं उनको भी बुलाया जाएगा। आप लोगों को बुलाकर, डीपू हो गया, गुलशेर नगर हो गया, तुम्हारा इधर चमन नगर हो गया, गांधी नगर चौक से लेकर पूरा इस पट्टे के अंदर जो है ये पानी की टाकी से अगर पानी की जुड़ जाता है, बेलबाग हो गया, खुशामदपुर हो गया। हमने 1 करोड़ रुपए के ऊपर की पाइपलाइन मैंने मेरे दौर में बेलबाग के लिए डाला था। इसके लिए डाला था कि वहाँ सुबह का पानी सुबह मिलना चाहिए, ये नियोजन मैंने करने के लिए कहा था। बहरहाल वो पानी तो हम लोगों ने आज तक के पाइपलाइन डाल दिया, पर उसको जोड़ा नहीं गया। आज उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई। शहर में कुत्तों का भी अंबार लगा हुआ है। सवेरे सवेरे हर बच्चे को अभी फिर चुना भट्टी के ऊपर वारदात हुई, उससे भी लेकर हमें आयुक्त साहब से बातचीत हुई। हम लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ही काम पर लगना पड़ेगा इनके साथ में, जब इस शहर का कुछ न कुछ उकास होगा। क्योंकि यहाँ के लीडरान ने सब एतमाद खो चुके, क्योंकि इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इनके से कोई बात करने वाला नहीं है। जिनके ऊपर शहर ने भरोसा और एतमाद किया था, आज इनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो हम लोग ऐसा चाहेंगे कि आप शहर के लोगों के साथ, आवाम के साथ हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा, और रोड के ऊपर जब हम उतरेंगे जब भी शहर का काम काज होगा। अगर अभी कुछ दिनों में नहीं हुआ तो आपकी जानिब से? हमारी जानिब से हमारे जैनू पठान साहब ने कह दिया कि मुंह काला करेंगे नहीं तो गोबर मारेंगे, ये फाइनल रहेगा। हम लोगों ने जो जो काम कहा था, अभी वो काम के लिए उन्होंने 2 दिन के अंदर ही बोला कि कुछ ना कुछ आपको काम नज़र आएगा। इकबाल साहब को भी ये किया गया कि भाई तुम लोग जो है सुलेमानी मस्जिद के पास से जो नाला आता है, वो नाले के अंदर जेसीबी और जो गैंग रहती है पूरी, जो साफ़ करने वाली एक पूरी टीम है, ये टीम को 3-4 दिन के लिए लगाया जाए और वो नाला एक टाइम साफ़ अगर हो जाता है
तो मैं समझता हूँ कि जो पानी उस वक्त इलाके में जामियातुल सालिहात वगैरह के पास रोड के ऊपर पानी आता था वो गुज़िश्ता साल नहीं आया था। हमने जो रोड बनाया था उसकी वजह से मैं समझता कि बहुत ये हुआ था। बहरहाल अभी उन्होंने कहा कि भाई हम लोग 2 दिन के अंदर पूरा नियोजन करके आपको कामकाज नज़र आएगा। बहरहाल हम जनरल शहर के लोगों की बात कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है वहाँ पर पानी की पाइपलाइन डाला जाए, क्योंकि अमृत योजना के अंदर पैसा आगे पड़ा है, उसका टेंडर भी हो गया। तो हम लोग जल्दी से चाहेंगे कि भाई हम लोगों के शहर के अंदर जहाँ जहाँ पाइपलाइन नहीं है अमृत योजना से पाइपलाइन डाली जाएगी। जैसा कि आपने इकबाल अहमद कॉर्पोरेशन ऑफिसर के बारे में बात कही, वो नंबर दे देते हैं, बोलते हैं बात कर लो गटर वालों से, मच्छर वालों से, कुत्ता गाड़ी वालों से, मगर वो लोग जो आते हैं वो ध्यान नहीं देते। और अभी आपके वार्ड में 3 साल बच्ची रफत हरीम को कुत्तों ने घेर लिया। इनके कुत्ते उठाने के बाद ये 3 कुत्ते उठाए, बाकी कुत्ते बचे थे। सिर्फ एक नाम आता है एजाज बेग, हमारे लीडर है, ये वार्ड के लोग आपसे कहते हैं, इस पर आपका क्या? मैं वो बच्चे का सुनकर ही मैं कारपोरेशन के अंदर वही बात अभी बोला, और मेरा खुद इंटरेस्ट रहेगा। अगर इन्होंने कल तक के ये नहीं उठाए तो परसों के दिन क्या करना रहेगा। आप और मेरे महल्ले के, आप खुद आप मेरे वार्डों के हो, आपको साथ में लाकर जो आगे का कदम रहेगा उसके अलग कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि बार बार कुत्तों का काटना ये भी खराब आदत, छोटे बच्चों को घेर लेना, आज ये मैं समझता हूँ कि 3 महीने के अंदर तीसरी वारदात होगी हमारे इलाके में। इन्होंने इकबाल साहब करेंगे कि नहीं करेंगे, अब इकबाल साहब को भी बताना पड़ेगा कि हम लोग यानी आपके खिलाफ के अंदर शहर खड़े हो रहा है। इकबाल साहब को अभी इस बात समझ में आ गई है और इकबाल साहब मैं को समझता हूँ अच्छे से काम करेंगे। आज कमिश्नर से आपने मुलाकात की, क्या क्या मुतालबात रखे आपने? आज मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम लोग कारपोरेशन आए हुए थे। मालेगांव शहर के अंदर दिन ब दिन बढ़ती हुई गंदगी को लेकर हमने एक मेमोरेंडम दिया। उसमें एक नहीं अनेक मसले मालेगांव शहर के अंदर, कई जगह के ऊपर स्लैब टूटे हैं, कई जगह के ऊपर साफ़ सफाई का नाला साफ़ सफाई ना होने की वजह से हम 2 महीने से इनको बोलते कि नाला सफाई लगाओ, उसकी वजह से रोडों के ऊपर पानी जमा हो जा रहा। हम सारी चीज़ को लेकर गुलाब पार्कों के अंदर कुछ लोग, गुलाब पार्क भी मेरे साथ में है, उनका भी मसला यह है। गुलाब पार्कों से लेकर तो मैं समझता हूँ दरे गाँव तक के इतनी गंदगी है कि शहर के अंदर सबसे ज़्यादा अगर गंदगी की अंबार है तो गुलाब पार्कों से लेकर तो देवी का मल्ला हो जाए, सना इंकलो हो जाए, इस तमाम चीज़ों की तरफ ये लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी है। हम लोगों ने वो भी एक मेमोरेंडम दिया। 5% पानी पट्टी आज 2003 के ऊपर जब शेख आसिफ साहब महापौर थे उनके दौर में 5% पानी पट्टी बढ़ी थी। आज 20 साल हो गया, 21वां साल लग गया, आज तक के मालेगांव शहर की पानी पट्टी हर साल 5% बढ़ रही है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमने गवर्नमेंट की तरफ दिया है। मैंने उनसे एक लेटर मांगा गवर्नमेंट के अंदर, अगर आपने दिया है तो हमें दे, हम उसका पाठ पुरावा करेंगे और पाठ पुरावा करके मालेगांव शहर की जनता को निजात दिलाएंगे इस खौफनाक पानी पट्टी से। ये सारे मुतालबात को लेकर हमने ये किया। और हमने बकरीद के अंदर जो 2 रोज़ नागा से पानी दिया जा रहा है, हमने कहा कि 1 रोज़ नागा से पानी दिया जाए, ऐसी चीज़ को हमने वो भी आयुक्त साहब से बात किया। और पानी के लिए जो आज पानी की टाकियाँ बनना है उसको फ़ौरन काम शुरू किया जाए। कुछ पानी के जोन जो है इधर इस्लामाबाद पानी की टाकी से जोड़ना था, कई महीनों से वो भी मामला रुका हुआ है। हमने वो भी सारी बातें की। आयुक्त तो साहब ने कहा कि सबको इत्माद में लेके कुछ इधर के माजी नगर सेवक लोग हैं उनको भी बुलाया जाएगा। आप लोगों को बुलाकर डीपू हो गया, गुलशेर नगर हो गया, तुम्हारा इधर चमन नगर हो गया, गांधी नगर चौक से लेकर पूरा इस पट्टे के अंदर जो है ये पानी की टाकी से अगर पानी की जुड़ जाता है, बेलबाग हो गया, खुशामदपुर हो गया। हमने 1 करोड़ रुपए के ऊपर की पाइपलाइन मैंने मेरे दौर में बेलबाग के लिए डाला था। इसके लिए डाला था कि वहाँ सुबह का पानी सुबह मिलना चाहिए, ये नियोजन मैंने करने के लिए कहा था। बहरहाल वो पानी तो हम लोगों ने आज तक के पाइपलाइन डाल दिया, पर उसको जोड़ा नहीं गया। आज उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई।